दोस्तों, सोनाक्षी की शादी से माँ बाप और भाई कोई भी खुश नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो रही थी मगर परिवार को पता तक नहीं था। मीडिया से परिवार को पता चला तो सोनाक्षी को ट्रोल किया गया। उसने खुद अपने प्राइवेट शादी में नहीं बुलाया। इसके बाद सोनाक्षी ने शादी के बारे में परिवार को बताया और जैसे तैसे शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी अपनी इज्जत बचाने की खातिर शादी में शामिल हुए। शादी में शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा की शक्ल देखने लायक थी। शादी में माँ बाप को देखकर लग रहा था कि यह शादी में नहीं बल्कि किसी मातम में आए हुए हों। चारों तरफ प्रेशर इतना ज़्यादा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बीमार हो गए और खबर आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी के 5 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने जब शादी के बारे में खबर सुनी तो लगातार टेंशन में थे। टेंशन में होते हुए भी बेटी की शादी में उन्हें शामिल होना पड़ा। दिमाग में और ज़्यादा टेंशन हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि सोनाली की शादी में दोनों भाई शामिल नहीं हुए थे और दोनों भाइयों की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा पर भी दबाव था कि वह दोनों शादी में शामिल ना हो, लेकिन माँ बाप को मजबूरी में जाना पड़ा। माँ बाप को अपनी इज्जत की खातिर शादी में शामिल होना पड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा के साले और फिल्म मेकर प्रहलाद निहलानी ने एक बयान में बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे थे और परिवार को डर था कि इस टेंशन में कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। शत्रुघ्न सिन्हा अपने परिवार में किसी को भी शादी में भेजने को तैयार नहीं थे और खुद भी शादी में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन समाज और मीडिया वालों द्वारा उन्हें बुराई दी जाती, इसलिए उन्होंने शादी में हिस्सा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर को चेकअप कराया लेकिन उन्हें एडमिट होने के लिए कहा गया क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर का कहना था कि अगर कुछ दिन इसी तरह तनाव में रहते हैं और डॉक्टर के पास नहीं आते तो उन्हें दिल का दौरा पड़ने के चांसेस थे, क्योंकि उनका इन दिनों कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे अलग एक खबर यह भी आ रही थी कि सोनाक्षी की शादी से ठीक पहले सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, पर ये वो लड़ाई नहीं थी जो 3-4 साल से चल रही थी, बल्कि अब जो लड़ाई हुई वो इस बात पर थी कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार को जब पता चला कि सोनाक्षी सिन्हा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इस समय सोनाक्षी प्रेग्नेंट हैं और यही वजह है कि सोनाक्षी ने जल्दबाजी में शादी की है। एक तो पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ तक कि रिश्तेदार भी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, ऊपर से मैडम मिंबा होकर बैठ गईं, मिंबा हो गईं। अब शत्रुघ्न सिन्हा को यह टेंशन थी कि बेटी की शादी से पहले ही चोर सिपाही का खेल खेल रही है और माँ बाप को पता तक नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही अब लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह इस शादी से खुश हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी एक मुस्लिम से शादी कर रही है या हिंदू से, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस पूरे परिवार को शादी के सदमे एक जोरदार झटका लगा है। बिहार में भी काफ़ी जगह सोनाक्षी की शादी को लेकर विरोध हुआ। बिहार के एक हिंदू संगठन का कहना है कि सोनाक्षी को वो लोग बिहार में घुसने नहीं देंगे। हिंदू संगठन ने कहा कि अगर सोनाक्षी ने ज़बरदस्ती बिहार में घुसने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिहार के आम आदमियों में भी काफ़ी गुस्सा है कि सोनाक्षी ने इस तरह से एक मुस्लिम से शादी की और अपने परिवार को बताया तक नहीं। सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि सोनाक्षी जिस परिवार की बेटी हैं, जिस घर में यह पली बड़ी, उस घर का नाम रामायण है। पिता शत्रुघ्न, इनके भाइयों का नाम लव कुश और इनके ताऊ का नाम है भरत राम लखन।
और ऐसा नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के नेता थे तो इस वजह से रामायण नाम रख दिया हो। दरअसल घर के पीछे रामायण नाम रखने के पीछे की एक कहानी है। सोनाक्षी सिन्हा के दादा का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और दादी का नाम श्यामा देवी था। भुवनेश्वरी प्रसाद पेशे से एक डॉक्टर थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में लिखा है कि उनके पिता की कोई बच्चा नहीं था। इसके बाद उनके पिता काशी के रामपति बैंक से राम नाम का कर्ज लिया। इस लोन में लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक उसकी मन्नत के हिसाब से राम नाम लिखी हुई एक कॉपी लाल कपड़े में लपेट कर देती है। उसके साथ एक शादी कॉपी भी देती है ताकि लोन लेने वाला व्यक्ति अपने घर जाकर पूजा पाठ करके राम नाम का जप करे और सब उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वह खुद के द्वारा राम नाम की लिखी हुई कॉपी को वापस बैंक में जमा करा दे। तो यह राम नाम की कॉपी को वापस बैंक में जमा करा देते हैं। यह राम नाम से लोन लेते हैं और इसी के बाद भुवनेश्वरी प्रसाद को 4 बेटे हुए। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे राम, लखन, भरत और सबसे छोटे शत्रुघ्न और घर का नाम रखा गया रामायण। चारों भाइयों का परिवार इसी घर में रहता है। सोनाक्षी सिन्हा को हालांकि धर्म के बारे में एक घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन सोनाक्षी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जिसके नाम भगवान राम और उनके परिवार के नाम पर रखे गए हैं। यही कारण है कि बिहार के लोगों में और हिंदू संगठन में नाराज़गी है कि सोनाक्षी ने एक मुस्लिम से शादी करके राम और रामायण दोनों का अपमान किया है। शत्रुघ्न सिन्हा शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे और सोनाक्षी बेशर्मों की तरह वहां पर हंस रही थी। पूनम सिन्हा भी शादी के बाद चिंता में दिखाई दी। दोनों भाइयों ने तो शादी को दूर से ही राम नाम कर दिया। बेटी ने तो शादी कर ली, लेकिन ऐसा ना हो कि बेटी की शादी के चक्कर में निकल जाए और सुहागरात की खटाखट में बंगाल की आसनसोल सीट में उपचुनाव कराना पड़े और दूसरों को खामोश करने वाले बेचारे शत्रुघ्न सिन्हा खुद खामोश न हो जाएं। लाहौल बिना कुवत कैसी ना मुराद औलाद है, तो एक बार फिर बॉलीवुड का दोगलापन सामने आया। जिस बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, वहाँ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे और फेम के लिए मरे हुए लोगों के नाम का इस्तेमाल करने में भी नहीं झिझकते और अक्सर यही देखा जाता है। सुशांत के जाने के बाद जहां यह बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स मुंह में दही जमाए बैठे थे, वह अक्सर अपनी आने वाले मूवी के प्रमोशन के दौरान किस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सुशांत की याद करते हुए नजर आते। यह सब हमने देखा है और इस कड़ी में सुशांत के 4th दैट एनिवर्सरी पर सारा अली खान, जी हाँ वही सारा अली खान जिसने सुशांत के जाने के बाद उन्हें नशेड़ी गंजेड़ी बताया था और वह सुशांत का नाम लेकर सिंथेपी गैन करने में लग गई है, जिस वजह से सुशांत के फैंस बहुत भड़क गए। तो आखिर ऐसा क्या कहा सारा अली खान ने, क्यों सुशांत के फैंस को आ गया गुस्सा? केदारनाथ से जुड़ा कौन सा किस्सा अचानक आ गया सारा को याद? दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर आपकी क्या राय है अपनी ज़रूर राय रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज़ बने। तो सैफ अली खान की बेटी नेपो किड सारा अली खान ने बतौर एक्ट्रेस अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म केदारनाथ से की थी। इस मूवी में उनके साथ दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत भी लीड रोल में थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा सुशांत करीब आ गए थे। हालांकि यह अलग बात है कि तब सारा ने सुशांत के जाने के बाद उनके साथ किसी भी तरह के अफेयर की बात से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, एनसीसी की पूछ के खुद को बचाने के लिए सुशांत को गजेड़ी बताने से भी परहेज नहीं किया था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, यहाँ बॉलीवुड में अपने फ़ायदे के लिए लोग मरे हुए नाम का इस्तेमाल करते हैं और मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते। अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना। अब सारा अली खान ने अपनी अपकमिंग मूवी का प्रमोशन कर रही हैं, तो एक बार फिर वह सुशांत का नाम लेकर फैंस की सिंपैथी और सपोर्ट पाना चाहती हैं। 6 साल पहले निर्देशक
अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली सारा ने पहली फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन शेयर किया था। हाल ही में मीडिया इंटरव्यू के दौरान सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलकर बात की है।